देखिए, राजा महलों में गए, पूछते हैं रानी तुम किस कारण से क्रोधयुक्त हो, क्या बात है, आपने इतना क्रोध किस लिए किया है? आप तो चंद्रमा की तरह शोभायमान होने वाली, हे प्रिय, महाराज कहते हैं किस राजा को मैं भिखारी बना दूं और किस भिखारी को मैं राजा बना दूं? आप अपने क्रोध का कारण तो बताइए। अयोध्या नगर कैसा है? अयोध्या नगर कैसा है? महाराज दशरथ अर्ध सिंहासन सुरपति दही, महाराज दशरथ को आधा सिंहासन इंद्र भी देता है। ऐसा कोई हुआ नहीं जो देवताओं के यहाँ से शरीर से जाता हो। एक ऐसे राजा दशरथ जी हुए जो शरीर धारण कर देवलोक जाते थे और देवलोक से आते थे स्वयं मर्जी से। आप अर्जुन पे मत ले जाना कि देवलोक में अर्जुन गए शिक्षा लेने के लिए, वो भगवान के साथ प्रेरणा थी भगवान की, लेकिन अर्ध सिंहासन सुरपति दही। महाराज के कैसे पूछते हैं रानी क्या बात है, लेकिन क्रोधयुक्त राजा इतने प्रेम के वशीभूत हैं कैकेयी के। आज लजवंती की तरह स्वयं मुरझा गए, लेकिन आधी बात कहने के लिए तैयार नहीं है। कहने लगे बताओ किसको मार दूं, किसको राजा बना दूं, किसको भिखारी बना दूं? रानी ने कहा महाराज भिखारी और राजा का प्रश्न नहीं है। आपने दो वरदान देने के लिए कहा। राजा कहने लगे मैंने मना कब किया है, जब चाहो तब मांगो। रानी कहने लगी ऐसे ही कहते रहते हो कि जब चाहो तब मांगो, कभी देते लेते कुछ हो नहीं। एक संत की बात ध्यान आ गई। किसी भक्त ने शिव जी की आराधना की, किसी भक्त ने शिव जी की आराधना की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने एक छोटी सी शंख दे दी उनको। शंख बोलते हैं, छोटा सा शंख दे दिया। भक्त से कहा ये शंख है, भक्ति युक्त होकर के उसको आप बजाना तो ये 50-100 रुपए आपको दे देगा।
वो बड़ा श्रद्धावान व्यक्ति था। ले आया, घर पे आया, उसने उसका परीक्षा करनी चाहिए। भोले बाबा की परीक्षा करो, कहीं बहका तो नहीं दिया है। वो शंख लेके घर पे आया, शंख की विधिवत पूजा की, छोटा है, पूजा की, और उसने कहा यदि हमारे अंदर श्रद्धा है तो आप हमको 100 रुपए दे दो। उस शंख ने, छोटे ने 100 रुपए दे दिए। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, उसका काम चलता है, गुजारा होता है। एक दिन उसका मित्र आया, उसका मित्र आया। मित्र ने ये सब देख लिया। मित्र ने ऐसा भाव देखा, अब तो मित्र कहने लगा, अरे भाई आपको ये शंख कहाँ पर मिला है? उसने बताया, ये शंख मुझको भोले बाबा ने दिया है। अच्छा, कितने दिन आपने तपस्या की? उसने बताया 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो कुछ भी हो। अच्छा, उसने विचार लगाया, दिन में तपस्या करें, रात के भी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, एक शंख हमको भी मिल जाएगा। तपस्या करने लगा, कहने लगा, हे भोले बाबा, इससे 4 गुना ज्यादा बोलने वाला शंख दीजिए, 4 गुना ज्यादा बोलने वाला शंख दीजिए। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, कहने लगे, वत्स वरदान मांग लो, क्योंकि भोले बाबा ऑर्डर दानी है। कहा वरदान मांग लो। वो भक्त बोला, प्रभु हमको बहुत बड़ा शंख दीजिए, जो हमसे बातें भी करे। भोले बाबा ने कहा ठीक है, इतना बड़ा सा शंख दे दिया। अब तो वो शंख लेकर घर पर आया, जल्दी थी। घर पे आके विधिवत पूजन किया। पूजन करने के बाद उसने शंख से कहा, हे भोले बाबा के मैं परम प्रिय भक्त हूं, आप उनके ही शंख है, हमको जल्दी जल्दी 2 लाख रुपए दीजिए। शंख ने कहा 4 लीजिए। बड़ा प्रसन्न हो गया, नेत्र बंद कर लिए, बैठा है, पैसे आ रहे होंगे ना। शंख ने कह दिया 4 लीजिए। शंख में एक विशेषता थी, 1 मांगो तो 2 बोलता था, 2 मांगो तो 4 बोलता था। उसने 2 मांगे तो उसने कहा 4 लीजिए। देता लेता कुछ नहीं है। अब तो वो तंग आ गया 2-5 दिन में। उसी मित्र के पास आया, कहने लगा, तुम्हारी छोटी सी संख्या है, हमारा बड़ा संख्या है, ऐसा अदला बदली कर लो। उसने कहा, हमारे तो 150 रुपए इससे मिलते हैं, पता नहीं तुम्हारे से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब तो वक्त कहने लगा, तुम्हारे सामने परीक्षा कराऊं? बोले हाँ कराओ। उसने आवाज लगाई कि हमको 100 रुपए चाहिए। वो बोला 200 ले जाओ। बेचारा लालच में आ गया, लालच में आ गया। उसने कहा, मित्र उसको छोटा है, छोटी है, इसको आप ले लो और बड़े वाले को मेरे को दे दो। अब तो अदला बदली कर ली। जो हीरा था वो तो उसको मित्र को दे दिया, वो कपटी मित्र है, उसको हीरा दे दिया, और कांच का टुकड़ा है, उसने ले लिया। सुबह होते ही भोलेनाथ का पूजन किया। अपने आंगन में बैठ करके कहने लगा, भोलेनाथ के मैं परम प्रिय भक्त हूँ, हे शंख देवता, मुझको आज 2000 रुपए दे दो। शंख ने कहा 5000 ले लो, 4000 ले लो। काफी देर हो गई, बैठे बैठे आवाज लगाता है तो कहता है, लेकिन देता लेता कुछ नहीं है। उसने कहा दो, कि देने लेने को हमारे पास कछु नहीं है, केवल कहना ही कहना है। आज वही दशा कई कहती है महाराज से, महाराज कभी तुम देते लेते तो हो नहीं, कहते हो ले लेना, कभी ले लेना, राजा को भिखारी कर दो, भिखारी को राजा कर दो, लेकिन आज तक कुछ दिया ही नहीं है। लालच के बस में आकर के जैसे उस मित्र ने ठग लिया, ऐसे आज रानी को राजा को रानी ठगने के विचार में बैठी है।
लेकिन मैं वरदान तो तब मांगूंगी। बोला हाँ मांग लो, 4 मांग लो। राजन कहने लगे हे रानी, तुम व्यर्थ में दोष देती हो। झूठाए हम हो तो सूजन दे, कहने लगे हमको दोषारोपण न लगाओ। अरे 2 के 4 मांग लो। रानी ने कहा महाराज ऐसे नहीं। बोलो तो अपने प्यारे लाडले की पहले सौगंध खा जाओ। बोलो किसकी? हमारे तो चारों पुत्र ही प्राणों से प्रिय हैं। अपने ज्येष्ठ पुत्र राम की शपथ करो। महाराज प्रेम के काम के मद में इतने अंधे हैं कि आज के कई को कोई उत्तर नहीं देते हैं। जैसे कहती जाती है वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। प्यारे भक्तों, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के ये अवसर है। राजा रुका नहीं। राजा ने कहा 2 मांगो, 4 मांगो, 6 मांगो, कितने मांगना है? 4 ले लो। राजा ने डांट नहीं लगाई। रानी ने कहा राम जी की शपथ खाओ, उसके बाद वरदान मांगूंगी। महाराज ये भी तो कह सकते थे आज नहीं कल। यदि ये कह देते हाँ रानी देने के लिए तैयार है और हम देंगे, तुमको देंगे, इससे आपको शिक्षा मिलती है। यदि कभी मौका आ जाए तो ध्यान रखना, तुरंत महाराज दशरथ जी की तरह शपथ ग्रहण मत कर लेना। ये रामायण अपन को शिक्षा देती है, ये राम कथा शिक्षा देती है। बोला आज करवा चौथ है ना, आज करवा चौथ है तो इसकी भी कथा कहनी पड़ेगी। उन्होंने कहा तरह तरह की, हमको आज फलानी साड़ी चाहिए, घर में 2 रुपए नहीं है और साड़ी मांग रही है वो कितने की? 100 रुपए की। अब यदि आप कर्जा लेके साड़ी लेते हैं तो साड़ी तो फट जाएगी, 2 पैसे कमाने वाली नहीं है। आपका 100 रुपए का कर्ज हो जाएगा, उसको चुकाने में काफी समय लगेगा। महाराज दशरथ कह देते रानी जब चाहो तब ले लेना, अभी राम का राज्याभिषेक होना है और राम के राज्याभिषेक हो जाने दो, उसके बाद में 2 नहीं 4 6 ले लेना। लेकिन महाराज ने नहीं कहा, उसने कहा राम जी की शपथ। महाराज राम जी की शपथ खा गई। इससे अपन को शिक्षा लेना चाहिए। यदि ये कहती हैं कि कल साड़ी, बोले कल रुक जाएगी, परसों दे दो, परसों ला देंगे। जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य कहते हैं कि वो ही व्यक्ति विद्वान है, वो ही बुद्धिमान है जो आज की बात काल पे टाल दे। इस तरीके की बात को तत्पर नहीं होना चाहिए। बोले कल आया तो फिर कल आया, बोलो कल, बोलो कल तो कभी आता ही नहीं है। कल की परसों की गुजार दो परसों। महाराज दशरथ ने ऐसा कुछ नहीं किया। राम जी की शपथ खाई। अब तो वरदान मांगने के लिए तैयार हो गई। सुना हूँ प्राणपते भावत जी का,
मैं वरदान मांगती हूँ। बोले हाँ हाँ मांगो मांगो। हे प्राणेश्वर, पहला वरदान है हमारे पुत्र भरत लाल को राजगद्दी दीजिए, सिंहासन दीजिए, राजा बनाइए। पुनः बोली मांगा हूँ दोसर बर कर जोरी, 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 पोरे बाबूनाथ मनोरथ मोरी, पोरे बाबूनाथ मनोहर जोरी, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। कहने लगी हे राजन, आप पहला वरदान मेरे भरत लाल को राज दिया जाए, लेकिन दूसरा वरदान मांगती हूँ। बोले अपने छाती पे कर्रा हाथ करके रख लो, शपथ तो है ही। कहती है तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम जी वन में जाएं, बस इतना कहना ही था। महाराज दशरथ पृथ्वी पर धड़ाम गिर पड़े। हे रानी, क्या ये सच है या हास्य कर रही हूं? कहने लगी इसमें हास्य करने की कोई बात नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया। महाराज ने कहा कि भरतलाल को मैं राजा अवश्य बना दूंगा, लेकिन दूसरा वरदान जो मांगा है ये बताओ सही है? आपको राम तो बहुत प्रिय है। मैंने कहा बातें न बनाओ, ऐसी बातों में आने वाली नहीं। बार बार महाराज कहते हैं, लेकिन कैकेयी अपनी प्रतिज्ञा पे अटल है, एक भी बात नहीं सुनती है। कितना उत्साह था, कितनी उमंग थी, कितनी खुशियां थी। कब ने अवसर का भयो गयो नार विश्वास। कहने लगे शिव दधीच बले जो कछु भागा, शिव दधीच बले जो कछु भागा, शिव दधीच बले जो कछु भागा, शिव दधीच हरे जो कछु भागा, धनु धरे वो बदन बनाओ, कहने लगी महाराज शिव ने कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस दान में दे दिया था। अपने शरीर से निकाल के उन्होंने मांस दान में दिया था। महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियां दान में दे दी थी, अपनी हड्डियां दान में दे दी थी, जिन्होंने देवताओं के हित के लिए गायों पे अपने मांस को चटवा करके, गायों ने, गाय की जिह्वा बहुत तीव्र होती है।